सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहौ पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, विनाश के कारण और आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक के कारण है, परम पिता परमात्मा, उनको हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी ने प्रवचन में, सुखदेव जी ने सबसे पहले भागवत कथा, ये भागवत को सबसे पहले किसने बोला? सबसे शुरू में श्री हरि विष्णु ने, भगवान परम पिता परमात्मा ने उनको ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, और नारद जी ने व्यास जी को बताया। कहाँ बताया? जब व्यास जी श्रीमद् भागवत का वेदों का गठन किए, मतलब रचना करने के पश्चात महाभारत जी की भी रचना किया था। उनके मन में बेचैनी थी। नदी के किनारे में बैठे वो, कौन सी नदी? सरस्वती नदी। ये कहाँ पे सरस्वती नदी है? उत्तराखंड के माड़ा नामक गांव में, गांव है, तहसील है, क्षेत्र है, जिला है, ये नहीं, पर उस जगह पे पहाड़ी वाले एरिया में सरस्वती नदी बैठी थी। वहाँ पे ये बैठे थे, जहाँ पे सभी ऋषियों का सत्र लगता है, आश्रम है। श्लोक आता है एक, ब्रह्म नद्या सरस्वत्या आश्रम पश्चिमे तटे सम्या पप्रास इति प्रोक्तम ऋषिणा सत्र वर्धते। वहाँ ऋषियों के सत्र होते रहते हैं, उसी के किनारे सरस्वती नदी में। और वो बैठे थे, बहुत चिंतित और व्याकुल, यानी बेचैनी तो थी लेकिन एक भारीपन भी था। तो वहाँ पे आकाश मार्ग से गमन करते हुए व्यास जी आए और उन्होंने बोला, हे पाराशर्य, क्या बात है, दुख का कारण बताओ। उन्होंने कहा कि मैं उनको शीर्षजहार उनको प्रणाम करके, उनके पैर चरण धो करके, उनको नमस्कार और आदर सत्कार से तो उनको स्थान दे करके पूछा। उन्होंने बताया कि मैं व्यथित हूँ और मुझे ठीक नहीं लग रहा, बेचैनी बहुत अंदर से, उत्कंठा जागी, क्या किया जाए। इतना सारा कुछ करने के पश्चात भी मन में उत्साह नहीं है, तो क्या किया जाए। उन्होंने बताया, व्यास जी ने बताया, देखिए, आपने वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की, आपको फिर भी मन में बेचैनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक मुझे देखिए ना, मैं भगवान का दिन रात वीणा लेकर के कीर्तन भजन करते रहता हूँ। तो आज मैं देवगुरु, मतलब देवों का मैं ऋषि बन गया, देवर्षि और नारद, मैं सब जगह जाता हूँ, मन की गति से ही विचरण करता हूँ। कि पीछे कारण क्या है? भगवान के गुणों का गान करना। आपने भगवान के गुणों का गान नहीं किया है। आप ये बताइए, आप लोग, कि अगर किसी के बारे में कुछ बोला जाएगा, उनकी गुणगान अगर नहीं किया जाएगा, तो फिर कैसे रहेगा? वो आधा अधूरा रह जाएगा। इसी संबंध में फिर उन्होंने अपनी कहानी नारद जी ने बताई कि मैं अपने मेरी माँ जो थी, छुटपन में मैं छोटा था, मेरी माँ ऋषियों की सेवा जतन करती थी। और चातुर्मास के समय में, जैसे अभी अब चातुर्मास आने वाला है, ऐसे चातुर्मास के समय ऋषि लोग वहाँ पे आए, ठहरे, तो उनकी सेवा जतन उन्होंने किया। और उसके बाद मैं भी शीत खाता रहा, सेवा करता रहा, छोटा तो था ही। फिर वो लोग उधर चले गए। जैसे चले गए तो मेरी माँ बोली उनके पीछे मतलब नहीं जाना है, और बोली, मैं भी बहुत ये था, उत्कंठित था। माँ बहुत सेवा करती थी। उन्होंने बताया, माँ की सेवा करो, हमारे पीछे मत आओ, आपको भगवान मिल जाएंगे। लेकिन जब वो गाय धोने के लिए, जब ऋषि मुनि चले जाते हैं, कुछ दिन, बहुत दिन के बाद जब वो गाय धोने के लिए जाते हैं, ये जाती उनकी मम्मी, माँ, पूजनीय माता श्री, कौन? नारद जी की माँ, गाय धोने के लिए जाती है। तो शाम को, और स्नेक, यानी
सांप उनको डस दिया। गेह दुहंती, मतलब वो वहाँ पे जब तो वो पैर में लग गया और उन्होंने उनको डस दिया उन्होंने, तो नारद जी बहुत व्यथित, दुखी और स्तब्ध, शोक विह्वल हो करके और ऋषि मुनियों की बात को याद करके हुए बोले कि मुझे अब भगवान के और कार्य में लग जाना है। सोच करके जिस दिशा से वो लोग गए उसी दिशा को नारद जी भी चलने लगे। तो चलने लगे तो कब वो ऋषि मुनि गए थे और कब ये घटना घटी, लेकिन ये पीछे पीछे जाने लगे, ध्यान किया भगवान का, तो भगवान की हल्के से आकृति दिखी, फिर भूल गए, फिर बहुत करने लगे। तो भगवान प्रभु श्री हरि विष्णु उनको दर्शन एक बार देने के बाद फिर बाद में ये सांस छोड़ दिए, मतलब अपना सांस रोक करके और खाना पीना सांस सब चीज़ रोक दिया, प्रभु का अर्चना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। फिर प्रभु आए, मेरे को क्यों नहीं दिखे भगवान प्रभु? तो बोले क्या बात है? बोले वो जो तुमने पिछले अपनी मम्मी माँ के साथ में जो किया था, सेवा किया था, जो शीत प्रसाद किया था, उसके प्रत्यर्थ आपको ज़रा दर्शन हुआ, लेकिन आपको अभी दर्शन होने वाला नहीं है। तो जैसे कि कहा जाता है ना, पद्म पुराण में वर्णित है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनो हृदयेन च मद्भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद को बोलते हैं, नारद सुनो, मैं एक जगह रहता नहीं हूँ, जहाँ पे मेरा चिंतन करते हैं सहाय निरुपाय निधन, जो लोग चिंतन करते हैं, सतत चिंतन में लगे रहते हैं, कीर्तन भजन जहाँ होता है मैं उस जगह पे रहता हूँ। वही भगवान का फार्मूला है। नारद जी को भी वही फार्मूला से ट्रीट, सब उनके छुटपन निवासी उनको दर्शन किए, बोले भजन कीर्तन बहुत करो, तभी हम आपको, तभी सानिध्य प्राप्त होगा। तूफान आया, बहुत चारों तरफ जल में मग्न हो गया, तांडव हो गया, जला जल हो गया सब जगह पृथ्वी में। नारद जी भी फिर ब्रह्मा जी के गोद में ही सीधा प्रकट हुए जब वो, तो उनको उन्होंने वीणा दिया, देवदत्त मीमा वीणा प्रदा, वो उनको मिला, उन्होंने फिर वो दर्शन वगैरह किया। ये सब सारी कहानी उनको बताया, किनको? व्यास जी को। तो व्यास जी के मन में उत्कंठा उत्साह बहुत ज़्यादा आया और हिलोरे ले रही थी मन में, जो जिज्ञासा थी और वाक शक्ति की भगवत गंगा बिल्कुल हिलोरे ले रही थी। अब बोलना है, बिल्कुल लिखूंगा, जाते ही लिखूंगा। गणेश जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए, गणेश जी लिखते गए, व्यास जी बोलते रहे, गणेश जी लिखते गए। भागवत जी के पहले इसके 8 वाले में वो जो पहले शुरू में जो श्लोक बोला था, क्या लिखा था? नारद, बाद में क्या, श्री नारद वाच, ये है। तो उनको पता, तो उनके अंदर से वो भगवान बोल रहे हैं करके। तो ये ऐसे है, ये शुरू में मैं बताया हूँ। तो जो भगवान आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, दैविक भौतिक तापा को मिटाने वाले, उसका कारण जो है परमपिता परमात्मा स्वयं प्रभु, उनके संबंध में ये बताया गया है। ये है भागवत। ये शुरू में भागवत का मैं परिचय बताया हूँ, और मैं कल बताऊँगा कि भागवत को सबसे पहले बताया मैं, यानी मतलब परमपिता परमात्मा श्री विष्णु, उसके बाद फिर ब्रह्मा जी, फिर नारद जी के बाद पराशर, फिर सुखदेव जी के बाद क्या बोले, ये चलता रहा सतयुग के, मतलब द्वापर ख़त्म होने के 200 साल, शुक्ल पक्ष नवमी, उन्होंने फिर 200 साल गुजरने के बाद शुक्ल पक्ष नवमी तिथि वही है, फिर 30 साल गुजर जाने के बाद वो उनका वो वही है। फिर उसके बाद फिर गौकर्ण ने सुनाया, सूत जी ने सुनाया, गौकर्ण जी ने सुनाया, अपने पापा को, पिताजी को तारने के लिए।
तो ये है भागवत जी का, ये महत्व के संबंध में मैंने बताया है। तो पिताजी कौन थे उनके? उनके पिताजी कहाँ रहते थे? तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूपतन उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। वो बहुत विद्वान गुणी थे, बहुत ज़्यादा विद्वान और गुणी थे, बहुत ज़्यादा। उन्हीं को पुत्र नहीं हुआ, फिर वो वहाँ पे गए, जंगल में सन्यासी जी मिले, कहानी है। अभी मैं आज इतना बोल करके मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। तमाम भक्तमती माताएं, भक्त चरण अनुरागी सभी, इस नैमिष क्षेत्र में पधारे हुए सभी भक्तजनों। और नैमिष क्षेत्र कौन है? नैमिष क्षेत्र पूरी धरती है, ये मैं बता देना चाहता हूँ। ये नहीं चक्र तीर्थ जहाँ गिरा वो, अरे उसका वो तो कनेक्टेड है ना, जुड़ा हुआ सब, पूरा चक्र तीर्थ ही तो है। प्रणाम, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम।